हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी साथी कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक बार फटाफट से बताओ बेटा। सभी साथी फटाफट से एक बार कंफर्म कर दीजिए सब कुछ बढ़िया है, प्रॉपर है। चलिए जी, बहुत सही। ज्योमेट्री की आज लास्ट क्लास है, तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज जो बेटा सीधे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपके सामने एक पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ ज्योमेट्री की। ठीक है जी, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। एक सेकंड का समय देंगे बस बेटा, है ना। ये एक काम करता हूँ, एक सेकंड। सर, आपकी क्लास का फिक्स टाइम क्या है? भाई साहब, यही फिक्स टाइम है जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसी हरकतें क्यों करते हो, ये बताओ। यही तो फिक्स टाइम है। मैं तो कभी समय चेंज ही नहीं करता, कभी भी नहीं किया आज तक मैंने चेंज समय। समझे बेटा? समझ गए कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो एक सेकंड का समय दीजिए भैया ना, व्हाट्सएप से लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। वैसे बेटा पढ़ाई बड़ी बढ़िया चल रही है? एक बार ये बताओ मुझे जरा, सारे बच्चे एक बार बताइए कि पढ़ाई वगैरह सब कुछ सही चल रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए क्वेश्चन लगाता हूँ आपके सामने, फटाफट से आंसर्स बताते जाना, है ना। देखता हूँ कि आपने ठीक से जो है पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं की। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने लगेगा वो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये सब। ठीक है जी, चित्र भी इसका छोटा सा बना हुआ होगा। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए जी। सर, आप इसको वोट दिए हैं या फिर देंगे? भैया जी, मैंने इस बार मतदान किया नहीं, वोट वोट डाला नहीं।
बेटा फिक्स टाइम बता तो दिया बेटा, ये 9 से 10 चलती है वाली क्लास। हाँ जी भैया जी बताओ फटाफट से आंसर क्या है। चित्र है भाई, है ना, अंजीर नहीं है। ये चित्र दे रखा है आपके सामने, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबाई की दे रखी है। उसके बाद आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे, वो चीज देख लीजिए। देखो इंग्लिश इंग्लिश में एकदम करेक्ट लिख रहा है, एक्सपी और एसी पैरेलल है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको थोड़ा सा ना देख के इनको देख लो। एक्सपी और एसी पैरेलल है, वाई क्यू और एबी पैरेलल है। हालांकि आपको चित्र से साफ साफ समझ आ रही होगा कि ये जो एक्सपी है ये एसी के पैरेलल है, और ये जो वाई क्यू है ये एबी के पैरेलल है, और एक्स वाई जो है वो बीसी के पैरेलल है। लो भैया ब्राइटनेस कम कर दिया, अब बताओ फटाफट से। नहीं आया किसी का? सर मैथ की बुक कौन सी बेस्ट है एसएससी एग्जाम्स के लिए? बेटा प्रीवियस ईयर कोई सी भी लिखो, एसएससी के लिए किताबों की कमी नहीं है, क्योंकि एसएससी बहुत पुराने समय से एग्जाम्स करा रहा है, तो जितने भी पब्लिकेशन है वो एसएससी की जो किताब निकालते हैं वो तो अच्छी ही निकालते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। मुझे एक बात बताइए भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है प्रत्येक कोण उसका कितने डिग्री का होता है, जरा बता दो। पूरा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का ही होता है। तो एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, इस समबाहु त्रिभुज का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। अब मैं पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर दूं, तो क्योंकि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो जो छोटा त्रिभुज बनता है वो भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनता है, क्योंकि उसके भी तीनों कोण कितने हो जाते हैं? 60-60 डिग्री के ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी त्रिभुज दिख रहे होंगे वो सब के सब समबाहु त्रिभुज होंगे, क्योंकि ये 60 है, ये भी 60 होगा, 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 ये भी 60। ये सभी त्रिभुज जितने दिख रहे हैं, 3 ही त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 3 तो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा दिखाई दे रहा है। तो सारे ट्रायंगल सिमिलर हैं एक दूसरे के, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है जी, इसमें तो दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सारे 60 डिग्री के कोण हैं, तो ये सारे समबाहु त्रिभुज हैं, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। हमें कंडीशन दे रखी है इस सवाल में, क्या कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर 40 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्योंकि समान होती है, तो मुझे बताना है एक बात कि जो एक्स वाई की लंबाई है, मान लीजिए ये मैं ए मान लेता हूं, तो ए एक्स की लंबाई भी तो ए होगी, या ए वाई की लंबाई भी तो ए होगी। बात सही है ना? तो क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं तीनों बराबर होनी चाहिए, तो मैं एक्स वाई की जगह पे ए एक्स लिख सकता हूं। ऐसे बेटा ये जो एक्स पी की लंबाई अगर मैं बी मान लू, बी, तो ये लंबाई बी होगी, ये वाली लंबाई बी होगी। ऐसे अगर मैं ये लंबाई सी मान लेता हूं, तो ये सी ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? फटाफट से बताओ, इसमें किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है? फटाफट से बता दो भाई एक बार। हालांकि जितनी लंबाई बी इसकी है उतनी ही इसकी भी लंबाई होगी, क्योंकि टोटल तो सेम ही थी। आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, यानी जो ये वाली लेंथ है
वो इसके और इसके एकदम बराबर होगी। बताओ फटाफट से बताओ भाई, कोई समस्या तो नहीं है? तो अब अगर कोई समस्या है ही नहीं तो आप इसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है कि ये जो पूरा हिस्सा है a प्लस बी, ये पूरी भुजा बन रही है और a प्लस बी का जो मान है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। a प्लस बी का मान कितना है मेरे भाई? 30 सेंटीमीटर। पूरी जो लेंथ है ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर है a प्लस बी की। तो जो इस वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, यानी कि एक्स वाई कितनी दिख रही थी आपको? a ना a, तो ये a सेंटीमीटर, और एक्स पी बी मानी है आपने b सेंटीमीटर, और वाई क्यू भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर ही है। ये मिलके 40 सेंटीमीटर पूरी हुई। और हमें अच्छे से पता है कि a प्लस बी का मान कितना है? तो a प्लस बी का मान बेटा 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर, a प्लस बी का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर होगी। ये 30 सेंटीमीटर उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो b का मान कितना आ जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मुझे एक बात बता दो बेटा कि अगर मेरे भाई ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर और पूरी लाइन 30 सेंटीमीटर की थी, तो बीच वाला हिस्सा भी मेरे भाई 10 सेंटीमीटर का ही होगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सवाल था। 4 नहीं होगा बेटा, 10 होगा। हाँ जी, a 20 है, a 20 और b 10। बताओ जी, कोई समस्या, कोई कष्ट? सर 30 कैसे आया, समझे नहीं भैया? ये बोला है ना, प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर की। आप सवाल नहीं पढ़ रहे हो। समस्या ये है कि बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो आप, है ना जी। क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो फिर कोई समस्या ना हो। आप खुद सोचिए कि अगर आप मुझे बताओ नीतीश कुमार, सच सच बताना कि अगर आपने ये प्रश्न पढ़ा होता ठीक से, तो आप मुझे बताइए क्या क्या ये आपको डाउट हो सकता था कि 30 कहां से आया? है ना, ये डाउट नहीं होता। मैं इसीलिए कहता हूं कि बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, चलते रहते हैं भैया ना। चलते रहेंगे ये काफिले मेरे बगैर भी, किसी एक तारे के टूटने से फलक सूना नहीं होता। मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें भाई? बहुत सारा पढ़ पढ़ के स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई के अतिरिक्त तो और कुछ समझ में आना नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। 10-20 घंटे पढ़ते रहो। ठीक है भैया। चलो जी, ये देखना भाई एक बार, इस सवाल को बताइए आप। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ए है, ए, ये ए चित्र बना हुआ है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ईडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और डीसी की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ट्राइंगल का क्या होता है भाई। ट्राइंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इतना तो जानते ही। बताना जरा आंसर। मन नहीं लगता सर ज्यादा देर तक। तो भाई मन तो लगाना पड़ेगा ना यार, मजबूरी है, लगाना पड़ेगा अगर सफल होना है तो। मन तो किसी का नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है जो लोग पढ़ते रहते हैं 10 दिन रात बैठ के, वो मन से पढ़ रहे हैं? किसी को अच्छा नहीं लगता भैया पढ़ना, किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता पढ़ना, समझे। पढ़ने से रिलेटेड मैं कहानियां पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता है किसी की हॉबी हो, लेकिन किताबों को पढ़ना
मेरे ख्याल से 1,00,000 में से किसी एक को पसंद हो सकता है। 99,999 लोगों को मजबूरी में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ के ही सफलता पा सकते हैं। तो आप भी वैसे ही समझिए। सर इसके पहले मैं पढ़ाते थे। हाँ भैया पढ़ाता था। तुम भी वहीं पढ़ते थे क्या पहले? सर मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं सुनते हैं। क्या प्रॉब्लम है भैया? जरा इसका आंसर बता, फिर मैं सुनूंगा। एक बार मुझे इसका आंसर बता दे इस सवाल का। हाँ जी, जरा बताओ। चलो जी। भाई यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ। इसको मैंने मान लिया भैया जी एम, और इसको मैंने मान लिया एन। ठीक है जी, यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो मुझे फटाफट से बताना, मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, बताना क्या ये सही है। मैं कह रहा हूँ एडी बराबर ए एन होगा, एडी बराबर ए एन होगा, और सीडी बराबर सी एम होगा। जरा बताओ ये दोनों बातें सही हैं क्या? जरा बताइए, क्या ये मैंने ऐसा बताया है आपको या नहीं बताया? पहले फटाफट से बोल दो एक बार, ये दोनों बातें सही है क्या? है ना, बताया था कि वृत्त पर बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं अगर वो एक ही बिंदु से खींची जाए, तो ये स्पर्श रेखाएं हो गई। तो फिर बेटा ये 7.5 हो गया, और ये मेरे भाई 5 हो गया। अब ये हिस्सा बचा, ये भी आपस में बराबर होगा बेटा, है ना। बी एन बराबर होगा बी एम के। ये भी बात एकदम कंफर्म है कि बी एन बराबर किसके होगा? बी एम के बराबर होगा। मतलब अगर आप इसको x लेते हैं तो ये भी x ही होगा। अब चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते थे, है ना जी। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते थे कि भाई इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के होगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के होगा। ऐसा हम कर सकते थे। बात समझ गए हो, है ना जी। पाइथागोरस प्रमेय लगा के वहां से x का मान निकाल सकते हैं, x का मान वहां से निकाला जा सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये वाली बात क्लियर है? फटाफट से बता दो मुझे भाई, है ना जी। लेकिन थोड़ी मेहनत वाली पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, क्योंकि पॉइंट में दे रखी साइड ए। तो लिखते हैं मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस इस 15/2 को आप चाहो तो क्या लिख 7.5 को 15/2 लिख सकते हो, बराबर ये 5 और 7.5 12.5 हो जाएगा। 12.5 को भी हम क्या लिख देंगे? 25/2। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर खोल के इसको लिखोगे तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 225/4, 225/4 प्लस 2 गुणा x गुणा ही करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 15x, 15x बराबर 625/4। आपको कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी। इस 225/4 को इधर ले जाके घटा दो बस। ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 10x प्लस 15x 25x 25x। ठीक है जी। अब ये इधर जाके घटेगा, भाई जब घटेगा 225 625 में से घटेगा तो कितना बचेगा बताओ? 400 बचेगा ना। 400/4, 400/4 मतलब 100। 25 भी घटेगा तो बराबर 75 आ गया। 75 बराबर में क्या आ गया भैया जी? 75 आ गया। 75। यहां तक
किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो फटाफट से बोल देना। 75 इधर लाके लिख सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है हमारे पास, 2x² प्लस 25x माइनस 75 बराबर 0। 75 गुणा 2 150 होता है, 25 लाना है तो 15 और 10 पे 150 आ जाएगा। माइनस क्यों, ठीक है जी, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 400 बटे 4 यानी कि 100 होगा। 100 उधर गया तो माइनस का 75 ही होगा। अब यहाँ पर हमें लाना है माइनस का 150, माइनस का 150 लाना है और जुड़ के आना चाहिए 25। 30 गुणा 5 का आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2x² प्लस 30x माइनस 5x माइनस 75 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 15। यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 15। थोड़ा सा मेहनत का काम था भाई, x प्लस 15 कॉमन आ गया तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, नीचे से थोड़ा मैनेज करना भाई, यही लिख देता हूँ, x प्लस 15 एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ से तो x का मान माइनस में आएगा, यहाँ से x का मान प्लस में आएगा, तो x का मान जो आएगा वो 2.5 आ जाएगा, 5/2। x का मान कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो x का मान अगर 5/2 आ चुका है तो फिर तो क्षेत्रफल बताया जा सकता है आसानी से, 1/2। फिर तो हम आराम से एरिया बता देंगे, 1/2। अब देखो ये 5/2 है, 2.5 आया है, 2.5 और ये कितना हो जाएगा भैया, 7.5, 10 हो जाएगा, 10 और ये कितना हो जाएगा 7.5, 10 गुणा 7.5, 75/2 यानी कि 37.5। बहुत बेहतरीन सवाल था, मेंस में आया हुआ सवाल है। सर 15 प्लस 10 भी तो कर सकते हैं, कहाँ 15 प्लस, 15 प्लस 10 करोगे तो माइनस का 150 नहीं आएगा ना, 15 गुणा 10, 15 और 10 अगर आप करोगे उसको तो माइनस का 10 नहीं आएगा बेटा। ठीक है जी सर, 7.5 इंटू 5 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अरे कबूतर कोई सेंस भी तो होना चाहिए, थोड़ी की गुणाई कर दिया आंसर ले आए लाने के लिए, ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है जी, और ढूंढा आगे। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, नहीं जानू उस दिन तेरे पास होगी। बताओ जी, बेटा मैंने बता दिया, बोल के 2.5 है वो नीचे वाला लाइन। बताओ भैया,
सर इंट्रोडक्शन नहीं करवाता। भैया क्या कह रही हो? कौन सा इंट्रोडक्शन नहीं करवाता? बेटा मेंस में आते हैं ऐसे सवाल, मेंस में, जैसे सीजीएल का मेंस वगैरह हो तो। बताओ जी जल्दी से। ओनली क्वेश्चन करवा रहे हो आप? मैडम जी ऐसा है, आप ना लेट आई हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो ना, ये क्या कहते हैं, ये 10वीं क्लास है ज्योमेट्री की, 10वीं। ठीक, तो थोड़ा सा अपने ज्ञान के घोड़ों को थाम के, वो तो हमें पता है कि आप जो है, अब क्या ही बोलूं फिर मैं यार, कुछ बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। 10वीं क्लास है, क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, क्योंकि जितना भी बेसिक था सब कुछ सिखाया है, बहुत डिटेल में सिखाया है, आधे आधे घंटे सिखाया है। सिमिलरिटी आधे घंटे सिखाई है। जिसका ये सवाल है ना बेटा, ये आधे घंटे सिखाया था लगातार, 40 मिनट कम से कम सिखाया होगा। और अगर विश्वास ना हो तो आप जो है तीसरी क्लास को जाके देखना ज्योमेट्री की। किसी भी टीचर से कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। बहुत ज्यादा काबिल बनने की आवश्यकता नहीं होती है ना, बहुत अतिरिक्त काबिल बनने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो हम समझ रहे हैं कि आप पापा की परी हो, लेकिन हर जगह उड़ना जेन्युइन नहीं है ना, हर जगह पर नहीं उड़ना चाहिए। चलो जी इधर देखो। तो यार तू बोलने से पहले थोड़ा सोचना समझना तो चाहिए, मतलब बिना बेसिक कराए थोड़ी क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है आपको, यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है समकोण। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल देता हूँ, थीटा, क्या बोल दूं भैया, थीटा। और ये एंगल फिर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, बड़े ट्राइंगल में, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ठीक, ऐसे इसमें भी देखें, बीसीडी में भी तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इस त्रिभुज में आ रहा है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा, है ना, ये 90। ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं और बड़े के साथ भी सिमिलर हैं।
ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हमें एरिया बताना है पूरा। तो एरिया एबीसी का कब आएगा? एरिया एबीसी का तभी आएगा जब 1/2 एबी पता चल जाए और बीसी पता चल जाए। अब कुछ साइड दे रखी है हमें 18 दे रखी है एडी की लंबाई, ये लंबाई दे रखी है 18 और कौन सी लेंथ दे रखी है भाई? सीडी, ये दे रखी है 32। ठीक है जी, ये 32 दे रखी है। तो हमको क्या करना होगा, ट्राइंगल्स को है ना, हमें क्या करना होगा, सिमिलरिटी यूज करके ये साइड्स पता करनी पड़ेगी। यानी कि कौन सा त्रिभुज सिमिलर करना पड़ेगा हमें? ट्राइंगल ए बी डी को, और किस ट्राइंगल से करना पड़ेगा? ये जो नीचे वाला त्रिभुज है बी बी सी डी, सिमिलर कर लिया। जो साइड हमें फाइंड करनी वो हम लिखते हैं। हमें ये साइड चाहिए ए बी, 90 के सामने से, 90 के सामने से मैंने ए बी लिख लिया, ए बी। ठीक है जी, ए बी लिख ली 90 के सामने से। ठीक, ठीक है भैया। क्या बोला इसने प्रियांशु ने? मैं देख नहीं पाया, एक बार बताना इसने बोला क्या है। कमेंट इसका ऊपर चला गया है। प्रियांशु मैंने तुझे 50 बार समझाया है, 50 बार, है ना, कि तू जो है इतना मत बोला कर। कैसे समझेगा भाई ये बता? कैसे समझेगा? ठीक है, इसको ब्लॉक ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इसको ब्लॉक ही करना पड़ेगा। ये ऐसे मानेगा नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे मानने वाला नहीं है, मुझे पूरा भरोसा हो गया अब इस पे। एबीडी को भाई बड़े त्रिभुज एबीसी के साथ कर लेते हैं सिमिलर, है ना, वहां से पहले साइड निकल आएगी। तो भाई ए भी हमने 90 के सामने से लिखा है, तो बड़े में भी 90 के सामने से ये वाली साइड आ जाएगी एसी, और एसी टोटल कितना है? तो एसी टोटल है 50, 50। इस त्रिभुज में जो भुजा दे रखी हो थीटा के सामने से 18, तो यहाँ थीटा के सामने वाली साइड कौन सी? ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अगर, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900, और वहां से फिर ए बी निकल कर आ जाएगा कितना? ए बी आ जाएगा भैया 30, 30 का वर्ग 30 आ जाएगा। अब अगर आपको ये साइड मिली चुकी है, ये 50 दिख रही है, ये 30 है, तो ये वाली साइड 40 ही होगी। ये वाली साइड भी पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल के आ जाएगी? 40 निकल कर आ जाएगी। ये इसके लिए लास्ट मौका दे देते हैं भाई, है ना। आप बताओ, एक बार इसको लास्ट मौका दे देते हैं। आगे से अगर एक भी गलती करता है, मुझसे मिस भी हो जाए अगर इसका कमेंट, तो आप मुझे बता देना कि इसने ये बोला है ना। अब इसको कोई माफी नहीं दी जाएगी। इसके सारे जो पाप के घर, इसका सारा जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है ना। ए बी का मान 30 है और बीसी का मान 40 है। यहाँ से आपने इसको 15 बार काट दिया, आंसर आ गया 600। 600 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा भैया, 400 नहीं। क्या आंसर होगा? 600। ठीक है जी, बात क्लियर है।
ठीक है, बोलो फटाफट से। आ जाइए आगे, और आगे आप बताने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए भाई, ये बताइए फिर से। हाँ जी भाई। सर बोल तो रहे हैं, सुन लो इनकी भी। सर ए बी 1 सेकेंड। भैया ए बी जो आया पाइथागोरस प्रमेय से आया है। 50 के वर्ग में से 30 का वर्ग घटाओगे तो 40 का ही वर्ग तो आएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होते नहीं होते। पाइथागोरस प्रमेय तो अब आपको दिमाग में आ जानी चाहिए बेटा। हाँ जी भाई। अरे 20 ही तो 40 ही होगा ना यार। 50 के वर्ग में से 30 का वर्ग घटाओगे तो क्या हो गया यार देव। बार बार डिस्टर्ब करके रह गए हो। अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो, एक 50 है एक 30 है, तो ये भुजा कितनी आएगी। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा पा रहे हो भाई। 50 का वर्ग 2500, 30 का वर्ग 900, अंडर रूट 1600, अंडर रूट 1600 कितना होता है 40 होता है। ऐसे नौकरी लगाओगे क्या भाई। 40 कैसे होगा, 40 बार बता दिया। 40 कैसे आएगा वो मैंने तुम्हें 40 बार बता दिया, और फिर भी तुम 41वीं बार पूछ रहे हो कि 40 कैसे होगा। तो मुझे बता दो कि ऐसे नौकरी लगेगी क्या। 40 बार बताया था मैंने, फिर भी तुम्हारे लिए कमी रह गई 41वीं बार की। तुम्हारी गलती बेटा ये थी कि तुमको ये सब बोलना नहीं चाहिए किसी से। तुम अध्यापक नहीं हो। अध्यापक बोल रहा है किसी से तो वो बोल रहा है, तुमको बोलने का हक नहीं है। हाँ जी। सर जी सवाल इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि भैया ये आपको बहुत अच्छी नौकरी देते हैं, इसलिए इतने खतरनाक होते हैं। बताओ फटाफट से।
भैया कहीं भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है, सीजीएल में भी। आसान आसान सवाल भी कराए हैं, तो आज लास्ट क्लास है तो थोड़े बेहतरीन सवाल भी करा देता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा सीएचएसएल का पेपर दे रहा है वो कभी सीजीएल का पेपर नहीं देगा, है ना, ये तो होता नहीं है, ये तो आप भी जानते हो, है ना, ये तो आप भी जानते हो कि एग्जाम तो आपको भी देने ही है। चलो जी, ए बी सी एक त्रिभुज है और एडी बीसी पर लंब है, डी बीसी पर स्थित है, एडी 16√3 सेंटीमीटर है, एबीसी त्रिभुज का परिमाप कहाँ होगा। भाई इसमें राइट एंगल तो बोला नहीं है तो अपनी तरफ से तो बनाएंगे नहीं, फिर है ना, एक नॉर्मल त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये मैंने बना लिया, ए बी और सी। तब वो कह रहा है कि एडी बीसी पर लंब है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया भाई, एडी, है ना, परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। ठीक, तो एडी की लंबाई दे रखी है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सिर्फ एडी की लंबाई दी है इसने, है ना, एडी बीसी पर लंब है, डी बीसी पर स्थित है। भाई ट्रायंगल का टाइप भी इसको बताना चाहिए था, मुझे लगता है कुछ मिस हो गया है इस तरह में, या तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलना चाहिए था फिर, क्योंकि ऐसे तो पता ही नहीं चल पाएगा ना इसमें। भाई इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कुछ मिसिंग है इसके अंदर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल होता फिर तो अलग ही बात है ना, वो बोला नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ मिसिंग है, अपनी तरफ से मान के नहीं करेंगे। अब इक्विलेटर मान लोगे फिर तो ये हाइट बन जाएगी, और हाइट बन जाएगी तो फिर तो आप कर ही सकते हो, 96 आंसर आ जाए। जहां तक मुझे लगता है इक्विलेटर ट्रायंगल होगा तो 96 आंसर हो जाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, ये ट्रायंगल क्योंकि बताया नहीं कि ट्रायंगल है कैसा, तो इसका आंसर बताना मुश्किल है ना, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मिसप्रिंट है इसके अंदर। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो अलग आंसर बन जाएगा उसका, तो इसीलिए इसको रोकते हैं। तो मैं एक लिख के कराता हूँ आपको बढ़िया सवाल, क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा, बिल्कुल उतना ही खूबसूरत सवाल है ये जितना कि आप, जितने खूबसूरत आप है ना बेटा, उतना ही खूबसूरत ये सवाल है, ठीक है जी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके अंदर ना भैया एक वर्ग बनाना है, वर्ग, क्या बनाना है मेरे भाई, वर्ग बनाना है। ठीक है जी, ये पी क्यू आर और एस ये स्क्वायर है ना, पी क्यू आर एस एक वर्ग है भैया, स्क्वायर, है ना जी। तो एरिया इसी का बता देना आपको कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये बताना है। जबकि जबकि सी पी की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ए एस जो है इसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बताएंगे तो।
भैया एनटीपीसी में भी बिल्कुल आ सकते हैं भाई, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, बेहतरीन नौकरी होती है वो, ऐसा थोड़ी है, वो भी तो एक बेहतरीन नौकरी होती है। हाँ जी भैया, इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, एकदम है ना, जबरदस्त वाली इसकी ट्रिक बताऊंगा, जो आपकी आत्मा को एकदम खुश कर देगी। भैया अगर ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे करके दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। एबीसी तो राइट एंगल ट्राइंगल था ही, तो ये 90 डिग्री। ये एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं, थीटा, तो ये एंगल बेटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो बेटा वो 90 माइनस थीटा, ऐसे ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा। यानी जो दो छोटे त्रिभुज दिख रहे थे आपको, पी सी क्यू और ए एस आर, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं भाई, तो ये वाले त्रिभुज सिमिलर हैं। कौन से त्रिभुज, तो आप कह सकते हो सी पी क्यू और त्रिभुज आर एस ए, ये सिमिलर हैं, समरूप हैं। और अगर ये समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो बेटा इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में समान अनुपात होगा, है ना जी, समान अनुपात होगा। बात समझ पा रहे हो, बहुत आसान है, परेशान मत हो। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो हमें ना साइड चाहिए थी, क्या चाहिए भैया, साइड चाहिए वर्ग की, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आप तभी बता सकते हो जब उसकी भुजा पता हो। तो हमें ए निकालना, तो मैंने ए लिख लिया भाई, इसमें से सबसे पहले थीटा के सामने से, थीटा के सामने से मैंने क्या लिखा, ए। तो यहाँ पर भी थीटा के सामने वाली भुजा आएगी ए एस, और ए एस कितना है 10, ए एस कितना है 10। अच्छा, इसमें जो साइड दे रखी थी वो लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा के सामने से 15 दे रखी थी, 15 को लिख लेंगे। तो यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने से ए आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो फिर आपका ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150, और यही तो एरिया होता है भाई। एरिया कैसे निकालोगे वर्ग का, बताओ, ए इंटू ए करके निकालोगे ना। तो ऐसा सवाल तुम्हें कभी भी दिख जाए ना भाई, कभी भी, ये चित्र अपने दिमाग में बिठा लेना, एकदम फोटो सा क्लिक कर लेना, जैसे तुम्हारी आंखों में उसका चेहरा समा गया है ना, वैसे ही इस चित्र को भी अपनी आंखों में समा लो, और समा लो तो फिर इसका एरिया सीधे ही आ जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इन दोनों का ही गुणा कर दिया बराबर से, इन दोनों का ही गुणा कर दिया, आंसर निकल जाएगा। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। बताओ जी भैया, बताओ जी, कोई समस्या। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स वैल्यू फाइंड करते हो, बेटा आपने सिमिलरिटी वाली क्लास को एक बार फिर दोबारा से जरूर देखना। ठीक है जी, एक बार सिमिलरिटी वाली क्लास फिर से देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में सिमिलरिटी पढ़ाई बेटा, क्लास नंबर 3 होगी, ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3 होगी, एक बार आप उसको जरूर पढ़ लेना, गारंटी है कि फिर आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है भैया, फिर भी दिक्कत आए तो आप ग्रुप में जाके बोल देना कि सिमिलरिटी के किसी सवाल में इसमें दिक्कत आ रही, मैं आपको समझा दूंगा, है ना, डायरेक्ट डीएम कर देना, मैं जरूर समझा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आप जरूर होंगे ही, एक बार लेकिन क्लास जरूर देखना, फिर अगर कुछ डाउट रह जाए तो जरूर पूछ लेना।
ठीक है भाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा भाई सब, है ना? यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ये लीजिए भाई। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, टेलीग्राम पे जाके मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, ठीक, ये आप ज्वाइन कर लें। हाँ जी। हाँ, रिकॉर्डेड आपके जरूर होंगे बेटा, रिकॉर्डेड तो आप उसमें रहेंगी रहेंगे। तो मैंने इतने सारे रिकॉर्डेड तो रहेंगे रहेंगे। आप देख लेना, कोई भी डाउट्स हैं तो जरूर पूछना। ये मैंने बहुत सारे सवाल आपको कराए भाई, एक सवाल होमवर्क देना बनता है, तो ये आपका होमवर्क है ना? इस सवाल को करना सॉल्व, और इसका आंसर जो है ग्रुप में सेंड कर देना। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया तरीके से आपके दिलों तक पहुंच गया होगा, और आप भी उतने ही प्यार के साथ रीडिंग्स के थ्रू अपना प्यार मुझे जरूर दिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मुलाकात कल करेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।